हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग रॉबिन हुड के बारे में सुनेंगे। आपने पहले भी नाम सुना होगा, बहुत सारी मूवी भी आई है उन पे रॉबिन हुड के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे आखिर ये रॉबिन हुड थे कौन और इन्होंने ऐसे अपने जीवन में क्या काम कर दिया कि सारे लोग इनको इतना याद करने लगे। तो आइए देखते हैं। रॉबिन हुड एक प्रसिद्ध वीर डाकू है जिसे मूल रूप से अंग्रेजी लोक कथाओं में दर्शाया गया है और बाद में साहित्य, रंगमंच और सिनेमा में दिखाया गया। किंवदंती के अनुसार वह एक अत्यधिक कुशल तीरंदाज और तलवारबाज था। किंवदंती के कुछ संस्करणों में उन्हें कुलीन जन्म के रूप में दर्शाया गया और आधुनिक पुनर्कथन में उन्हें कभी कभी इंग्लैंड लौटने से पहले धर्म युद्ध में लड़ने के रूप में दर्शाया गया है, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी जमीन शेरिफ ने ले ली है। सबसे पुराने ज्ञात संस्करणों में वो एमन वर्ग का सदस्य है, पारंपरिक रूप से लिंकन ग्रीन पहने हुए चित्रित। वह अमीरों से चोरी करके गरीबों को दान देने की अपनी विशेषता के लिए सबसे प्रसिद्ध है। अगर बात करें 15वीं शताब्दी में घोड़े पर सवार रॉबिन हुड को देखा जा सकता है पिक्चर में। पहली प्रकटन की बात करें तो 13वीं से 14वीं शताब्दी। इनका जो उपनाम है रॉबिन हुड, रॉबिन ऑफ सॉरवेड, रॉबिन ऑफ लॉक्सवेल, रॉबिन डे कॉर्डन, सर रॉबिन हुड, रॉबर्ट हंटिंगटन। इनका जो पेशा था तीरंदाज, डाकू और बाद में रईस हो जाते हैं। इनका जो संबंध था रिचर्ड दी लायनसर्ट के प्रति वफादार थे। इनकी नौकरानी मेरिन थी। धर्म इनका ईसाई है, राष्ट्रीयता अंग्रेजी। पुनर्कथन और परिवर्तन और विविधताओं के माध्यम से रॉबिन हुड से जुड़े परिचित पात्रों का यह समूह बनाया गया। इनमें उसकी प्रेमिका मेड मारियन, उसके डाकुओं का समूह मेरी मैन और उसका मुख्य प्रतिद्वंदी नॉटिंघम का शेरिफ शामिल है। शेरिफ को अक्सर सही लेकिन अनुपस्थित राजा रिचर्ड को हटाने में राजकुमार जॉन की सहायता करते हुए दर्शाया जाता है, जिसके प्रति रॉबिन हुड वफादार रहता है। वह देर से मध्य युग में एक लोकप्रिय लोक चरित्र बन गया और आम लोगों के प्रति उसका पक्षपात और शेरिफ का विरोध किंवदंती की सबसे शुरुआती दर्ज की गई विशेषताओं में से कुछ है। जबकि एंग्विन युग के दौरान उसकी राजनीतिक रुचियां और सेटिंग बाद की शताब्दियों में विकसित हुई। उसे चित्रित करने वाले सबसे शुरुआती ज्ञात गाथा गीत 15वीं शताब्दी। बाद के वर्षों में कहानी के कई रूपांतरण हुए और यह कहानी आज भी साहित्य, फिल्म और टेलीविजन मीडिया में व्यापक रूप से प्रस्तुत की जाती है। रॉबिन हुड को अंग्रेजी लोक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक माना जाता है। लोकप्रिय संस्कृति में रॉबिन हुड शब्द का इस्तेमाल अक्सर वो वीर डाकू या अत्याचार के खिलाफ विद्रोह का वर्णन करने के लिए किया जाता है। किंवदंती की उत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ पर सदियों से बहस होती जा रही है। ऐसी कोई ऐतिहासिक व्यक्तियों के संदर्भ हैं जिनके नाम है एक जैसे, जिन्हें उसके अस्तित्व के संभावित सबूत के रूप में प्रस्तावित किया गया, जिनमें से कुछ 13वीं शताब्दी के अंत के इतिहासकारों और लोक कथाकारों ने कहानी की कम से कम 8 संभावित उत्पत्तियों के बारे में बताया, जिसमें यह सुझाव भी शामिल है कि रॉबिन हुड डाकुओं द्वारा उनके संदर्भ में इस्तेमाल किए जाने वाले एक सामान्य उपनाम था। रॉबिन हुड की कविताओं का पहला स्पष्ट संदर्भ अनुप्रयास कविता पियर्सन पोलिवन से है, जिससे 1370 के दशक में रचित किया है। इसके तुरंत बाद एक बाद की बात आम कहावत उदाहरण है। कई लोग रॉबिन हुड की बात करते हैं और कभी उसको धनुष नहीं चलाते। फ्रायर डिवर्सिफ्लाई और डैश एंड फायर में एक शिकायत है कि लोग मास में भाग लेने की बजाय रॉबिन हुड की कहानियों और गीतों को सुनना पसंद करें। रॉबिन हुड का उल्लेख एक प्रसिद्ध लोलाट ट्रैक्ट में किया गया जो 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का है। इस प्रकार संभवतः उनके अन्य शुरुआती ऐतिहासिक उल्लेखों से पहले का है।
कई अन्य लोक नायकों जैसे गाय ऑफ वॉरविक, वेविस ऑफ हैप्टन और सर लाइविस के साथ। हालांकि उनकी कहानी बताने वाले कथात्मक कथा गीतों की सबसे पुरानी जीवित प्रतियां 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या 16वीं शताब्दी के पहले दशक की। इन शुरुआती विवरण में रॉबिन हुड का निम्न वर्गों के प्रति पक्षपात, वर्जिन मैरी के प्रति उनकी भक्ति और महिलाओं के लिए विशेष सम्मान, एक तीरंदाज के रूप में उनका उत्कृष्ट कौशल, उनका पादरी विरोधी रवैया और नॉटिंघम के शरीफ के प्रति उनकी विशेष दुश्मनी पहले से स्पष्ट है। लिटिल जॉन मच द मिलर का बेटा और विल स्कारलोक या स्केथलॉक के रूप में सभी दिखाई देते। हालांकि अभी तक मैड मैरियन या फ्रायर ट्रक नहीं है। फ्रायर कम से कम 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से किंवदंती का हिस्सा रहे। जब उनका उल्लेख रॉबिन हुड के नाटक की पटकथा में किया गया। आधुनिक लोकप्रिय संस्कृति में रॉबिन हुड को आमतौर पर 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा रिचर्ड द लायनसेट के समकालीन और समर्थक के रूप में देखा जाता है। रॉबिन को रिचर्ड के भाई जॉन के कुशासन के दौरान गैर कानूनी घोषित किया गया था, जबकि रिचर्ड तीसरे धर्म युद्ध से दूर रहे थे। इस दृश्य को पहली बार 16वीं शताब्दी में मुद्रा मिली। यह शुरुआती कथा गीतों द्वारा समर्थित नहीं है। प्रारंभिक संकलन ए गेस्ट ऑफ रॉबिन हुड में राजा का नाम एडवर्ड है, जबकि यह रॉबिन हुड को राजा की क्षमा स्वीकार करते हुए दिखाता है। बाद में वह उसे अस्वीकार कर देता है। ग्रीनवुड लौट जाता है। सबसे पुराना जीवित कथा गीत रॉबिन हुई और भिक्षु है। सच्चे राजा के पक्षपाती के रूप में रॉबिन हुड की तस्वीर को भी कम समर्थन देता है। शुरुआती कथा गीतों को सेंटिंग को आमतौर पर विद्वानों द्वारा 13वीं और 14वीं शताब्दी माना जाता है। शुरुआती कथा गीत की रॉबिन हुड की सामाजिक स्थिति के बारे में काफ़ी स्पष्ट है। वह एक यौमन है, हालांकि इस शब्द का सटीक अर्थ समय के साथ बदला गया, जिससे अभिजात वर्ग और छोटे भूस्वामियों के मुक्त अनुचर शामिल है। यह हमेशा आम लोगों को संदर्भित करता है। वर्तमान संदर्भ में इसका सार ना तो सूरवीर ना ही एक किसान और हॉर्सबैंड है, बल्कि बीच में कुछ है। कारीगर जैसे उन लोगों में से थे जिन्होंने 14वीं शताब्दी में वुमेन के रूप में माना जाता है। रॉबिन हुड को कुलीनता में बढ़ाने के प्रयास किए गए थे, जैसे कि रिचर्ड ग्राफ्टन के कॉर्टिनिकल, एटलॉर्च, एथनी मुंडे। उन्हें संधि के अंत में 2 बेहद प्रभावशाली नाटकों के हडिंगटन के पल के रूप में प्रस्तुत किया गया। कथा गीतों के साथ किंवदंती को रॉबिन हुड या गेम्स या नाटकों द्वारा भी प्रसारित किया गया था, जो देर से मध्ययुगीन और प्रारंभिक आधुनिक मई दिवस उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। रॉबिन हुड गेम का पहला रिकॉर्ड 1426 में एक सेप्टर से था, लेकिन संदर्भ यह नहीं दर्शाता कि उस समय यह रिवाज कितना पुराना था या व्यापक था। रॉबिन हुड गेम्स को 15वीं और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फलने फूलने के लिए जाना जाता है। यह आमतौर पर तथ्य के रूप में कहा जाता है कि मैड मैरियन और एक हंसमुखी तपस्वी कम से कम आंशिक रूप से फायर ट्रक के साथ पहचाने योग्य कई खेलों के माध्यम से किंवदंती प्रवेश किया। क्या होगा कि अगर आगे की वीडियो डालेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अगला वीडियो बाकी सारी जो इनकी इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ को दिखाया जाएगा। और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।